मेस और स्पीयर माइनक्राफ्ट के दो सबसे पावरफुल वेपन। पर क्या होगा अगर हम इन दोनों वेपन को एक साथ यूज करेंगे? तो काफी सारे पीसी प्लेयर इस कॉम्बो को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि इस कॉम्बो को मोबाइल में यूज करना इम्पॉसिबल है। पर आज मैं तुम्हें मेस प्लस स्पीयर का कॉम्बो यूज करना सिखाने वाला हूँ, वो भी अपने मोबाइल में, जिससे कि तुम किसी भी प्लेयर को वन हिट में मार सकते हो, फिर चाहे उसके पास टोटम ही क्यों ना हो। तो मेरा नाम है गेमर स्लेयर और आज मैं तुम्हें सबसे पहले कुछ ऐसे अंडररेटेड सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हारी पीवीपी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी एंड तुम्हारा गेम प्ले तुम्हें पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ फील होगा। फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें और ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से 90% मोबाइल प्लेयर इस कॉम्बो को यूज नहीं कर पाते। एंड लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम किसी भी प्लेयर को वन हिट में मार सकते हो, फिर चाहे उसके पास टोटम ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ जो कि पीवीपी करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुम्हें आ जाना है वीडियो वाले सेक्शन में। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा फ्रेम रेट लिमिट। अगर तुमने इसे पूरा कम रखा है तो तुम्हारा गेम बस 30 FPS पे ही चलेगा, पर तुम इसे बढ़ा के अपने गेम को 60 FPS से भी ज्यादा पे चला सकते हो। एंड ये माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल सेटिंग है जिससे कि तुम अपने गेम के FPS को बढ़ा सकते हो। मैं तो इसे पूरा फुल करके रखता हूँ अनलिमिटेड पर, तुम भी इसे पूरा फुल कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा गेम बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। पर अगर तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस है तो तुम्हारा मोबाइल कभी कभी ओवरहीट भी हो सकता है। तो अब जो हमारी दूसरी सेटिंग है इसके लिए आ जाना है तुम्हें वीडियो वाले सेक्शन में। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ग्राफिक्स मोड, जो कि तुम्हारा फैंसी पे होगा तो तुम्हें सिंपल पे कर लेना है। उसके बाद तुम्हें नीचे आना है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ब्यूटीफुल स्काइज एंड स्मूथ लाइटिंग। तो तुम्हें इन दोनों सेटिंग को ऑफ कर देना है जिससे कि तुम्हारे गेम के ग्राफिक्स थोड़े से बेकार हो जाएगी। एंड मुझे पता है कि एक पीवीपी प्लेयर को ग्राफिक्स से कोई मतलब नहीं होता, उसे चाहिए हाई FPS एंड स्मूथ गेम प्ले। तो अब मैं तुम्हें लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में भी बता देता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें आ जाना है वीडियो वाले सेक्शन में। यहाँ पे तुम्हें नीचे जाना है, फिर तुम्हें ये 3 सेटिंग दिखेगी जिसमें से तुम्हें इन 2 सेटिंग को ऑफ कर देना है और जो तीसरी सेटिंग है फ्रेम पैचिंग, तुम्हें इसे ऑन कर लेना है। पर अगर तुम्हारे पास एक लो एंड डिवाइस है तो तुम इसे भी ऑफ कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे सभी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं तुम्हें मेस प्लस स्पीयर कॉम्बो के कुछ बेसिक चीजें एंड ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से 90% मोबाइल प्लेयर इस कॉम्बो का यूज नहीं कर पाते। एंड लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम इस कॉम्बो का यूज करके किसी भी प्लेयर को वन हिट में मार सकते हो। और देखो, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम इस कॉम्बो का यूज करोगे तुम्हें हमेशा पहले स्पीड से हिट करना है, फिर तुम्हें मेस में स्विच करके मेस से भी हिट करना होगा। और ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा स्पीड में करना पड़ेगा, नहीं तो तुम खुद ही मर जाओगे। अब देखो, पीसी प्लेयर्स के पास बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही स्पीड में स्विच करते हैं, पर मैं तुम्हें पीसी लेवल की स्विचिंग स्पीड अपने मोबाइल में सिखा सकता हूँ। तो देखो, अगर तुम्हें बहुत ही स्पीड में स्विच करना सीखना है तो इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बात याद रखना है कि तुम्हारे जितने भी टूल्स और वेपन्स है तुम्हें उसे हमेशा एक साइड में रखना है। मतलब कि तुम्हें अपने टूल्स और वेपन्स को लेफ्ट में रखना है या फिर राइट में रखना है। काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने वेपन्स को सेंटर में रख देते हैं और कुछ लोग तो एक वेपन लेफ्ट में रखते हैं और एक को सेंटर में रखते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें हमेशा अपने सभी वेपन को एक साथ रखना है, फिर चाहे तुम राइट में रखो या फिर लेफ्ट में। इससे तुम्हारी स्विचिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम इस कॉम्बो को अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें 2 तरीके से इस कॉम्बो को यूज करना सिखाने वाला हूँ। पहला तरीका जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसमें तुम विंड चार्ज के साथ इस कॉम्बो का यूज कर सकते हो, और दूसरा जो कि प्रोफेशनल तरीका है जिसमें लोग इलाइट्रा के साथ मेस प्लस स्पीयर का कॉम्बो यूज करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें बेसिक तरीके से सिखा देता हूँ कि कैसे तुम्हें विंड चार्ज के साथ इस कॉम्बो को यूज करना है। एंड लास्ट में मैं तुम्हें प्रोफेशनल तरीका सिखाऊंगा जिसमें तुम इलाइट्रा के साथ मेस प्लस स्पीयर का कॉम्बो यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें एक आयरन गोलेम को स्पॉन कर लेना है प्रैक्टिस के लिए। ये सबसे बेस्ट होता है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर एक बार तुम इस कॉम्बो को यूज करना सीख गए उसके बाद तुम रियल प्लेयर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो, अभी मैं तुम्हें एक बेसिक तरीका सिखाने वाला हूँ जिसमें तुम्हें विंड चार्ज के साथ इस कॉम्बो का यूज करना है। और काफी सारे मोबाइल प्लेयर एक गलती करते हैं कि वो विंड चार्ज का बस नॉर्मली यूज करते हैं, पर तुम्हें हमेशा विंड चार्ज का यूज करते टाइम जंप बटन पर भी एक बार क्लिक करना है, जिससे कि तुम बहुत ज्यादा हाइट पे आ जाओगे। फिर तुम्हें स्पीड से अपने एनिमी को हिट करना है और फिर तुम्हें तुरंत मेस में स्विच करके मेस से भी हिट कर देना है, जिससे कि तुम किसी भी प्लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हो। और ये सब तो बेसिक चीजें थे। अब मैं तुम्हें इलाइट्रा के साथ मेस प्लस स्पीयर का कॉम्बो यूज करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें इलाइट्रा का यूज करके थोड़े से हाइट पे आ जाना है, फिर तुम्हें नीचे देखना है और अपने एनिमी के ऊपर एम सेट करना है, और फिर तुम्हें अपने एनिमी को हिट करने से पहले एक बार जंप बटन पे क्लिक करना है। फिर तुम्हें स्पीड से हिट करके तुरंत ही मेस में स्विच करके मेस से भी हिट करना है, जिससे कि तुम किसी भी प्लेयर को वन हिट में मार सकते हो। तो ये तो मैंने तुम्हें मेस प्लस स्पीयर कॉम्बो यूज करना सिखाया, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्रिस्टल पीवीपी करना सिखाऊं, वो भी अपने मोबाइल में, तो कमेंट में लिख देना पीवीपी, फिर मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाऊं।